वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आप ये जो हुकूमत जो सजेशंस आई प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो एक दफ़ा फिर से कहा गया था कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अब जो कोरोना हॉटस्पॉट की स्ट्रेटजी आप लोग हुकूमत अडॉप्ट कर रही है, क्या आप लोग समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कि मुख्तलिफ शहरों में जो मखसूस एरियाज़ हैं उनको मुकम्मल सील कर दिया जाए? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये जो हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ करना और वहाँ पर अग्रेसिव टेस्टिंग, जिसको हम TTQ कहते हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन, इस वाली पॉलिसी जो है ये पूरी दुनिया में ये कामयाब हुई है। तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए तो इनको ये सिलेक्टिव एरियाज़ जो कि एपी सेंटर्स हैं, जो कि हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ से कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा था, इनको जब हम लोग कॉर्डन ऑफ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो इसका जो रैपिड स्प्रेड देखने में आ रहा था उसमें एक वाज़ेह कमी आएगी। और यही सोल्यूशन है, क्योंकि टोटल लॉकडाउन जो है वो सोल्यूशन हमारे जैसे ममालिक में नहीं होता है। हॉटस्पॉट में भी जरा ये कहते हैं, हॉटस्पॉट में भी वो पूरा इलाका आप लोग सील करेंगे या सिर्फ वो जगह, वो गली, सिर्फ वो मखसूस एरिया जहाँ केसेस होंगे, इसमें क्या करेंगे? जी देखिए, जहाँ पर चूँकि जब ये टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं तो लेबॉरेटरीज में उनके पूरे एड्रेसेस मौजूद होते हैं और उसके ऊपर एक पूरा जो है वो वर्किंग हो रही होती है और वो एरियाज़ को मार्क किया जा रहा होता है। तो उसी के हिसाब से जिन लोगों के पॉजिटिव टेस्ट आए हैं उनके जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कहीं पे 200-300 केसेस हैं, बल्कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 49 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सोसाइटीज़ ऐसी हैं तो उनको भी जो है वो मार्क किया गया है। इसमें यह है कि आपको कुछ एरिया के ब्लॉक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके उनको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कुछ पूरी सोसाइटीज़ हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कुछ पूरी कॉलोनीज़ हैं जिनको किया जा रहा है। मगर ये बस सारा डिपेंड कर रहा है उस डाटा के ऊपर जो कि हमारे पास कलेक्ट हुआ था डिफरेंट लेबोरेटरीज में जहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि जिन एरियाज़ को सील करेंगे, मसलन मिसाल ले लें लाहौर का जो इकबाल टाउन है, अगर इसको पूरे को सील करते हैं आप लोग, तो मतलब कि उस टाउन से कोई भी शख्स बाहर कामकाज के लिए भी नहीं जा सकता, अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, रोज़गार के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न ही ये रहा है ना कि लोग घरों में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए सख्त लॉकडाउन की उन्होंने हमेशा से मुखालिफत किया है। तो क्या करेंगे फिर ऐसे? नहीं जी देखिए, जिनकी जॉब्स हैं, सरकारी अफसर जो हैं वो लोग अपने ID कार्ड्स, अपना ऑफिशियल कार्ड्स वगैरह दिखा के वो लोग मूव कर सकेंगे। ये सारा कुछ हो रहा है उस अननेसेसरी मूवमेंट को रोकने के लिए, जो कि हम लोग सब विटनेस है कि जो पिछले हम जब से लॉकडाउन में नरमी हुई थी, जो हम देख रहे थे कि लोग अननेसेसरीली बाहर निकल रहे थे, छोटे बच्चों को लेके, किसी को रोक के अगर पूछा जाए तो कहे जी बच्चे घर में बोर हो रहे थे इसलिए हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो ये जो एक अननेसेसरी मूवमेंट थी और अननेसेसरी लोगों का मेल जोल था आपस में, ये उसको रोका जा रहा है। मगर काम पे जाने वालों के लिए जो है उनके लिए स्पेसिफिक पासेस होंगे, वो अपने ID कार्ड वगैरह दिखा के वो अपने ऑफिसेस को जा सकेंगे। तो अब जिस हॉस्पिटल्स में जो है ना वो रेशो ख़त्म हो रही है कि मज़ीद आप पेशेंट्स को ले सके, तो ऐसे ही मज़ीद फील्ड हॉस्पिटल्स आप लोग बनाने जा रहे हैं, क्या करेंगे अगर इतने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे? ज़्यादा ज़ाहिर है अस्पताल तो नहीं ना बड़े कर लेंगे, उनमें ज़ाहिर जगह भी नहीं होगी कि मज़ीद बेड्स लग सके, तो क्या एक्स्ट्रा जिस तरीके से पहले आप लोगों ने फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए, मज़ीद आप लोग बना रहे हैं, इस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल काम हो रहा है इस वक्त। देखें, एक तो होता है जो माइल्ड सिम्टम्स हैं या मॉडरेट सिम्टम्स हैं, जो कि घर के ऊपर आइसोलेट होकर वो लोग उसी में से अपना फेज गुजार के वो ठीक हो जाते हैं। जिनके थोड़े से ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं उसमें दो किस्म के पेशेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और एक वो होते हैं जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट या ऑक्सीजन बेड्स कहते हैं। तो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जून के एंड तक पूरे पाकिस्तान में 1000 जो है ये ऑक्सीजन बेड्स जो है इनकी तादाद बढ़ाने जा रही है, जिसमें से कुछ सिंध में है, कुछ KP में है, कुछ पंजाब में है। और जुलाई के अंदर जो है इन ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड्स जो है इनकी तादाद 2000 तक जो है वो बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो क्वारंटीन सेंटर्स बने थे इनिशियली, आपको पता है बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बने थे जहाँ पे सस्पेक्ट्स को रखा जाता था या जिनके बारे में ये था कि जी उनका चूंकि एक्सपोजर हुआ है तो इसलिए उनको कुछ अरसे के लिए आइसोलेट करना था। तो उन क्वारंटीन सेंटर्स को जो है वो अब आइसोलेशन
हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की तजवीज़ है कि अब उनको प्रॉपर जो एक्टिव केसेस हैं और जिनको सिम्टम्स हैं और जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनमें कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा।